बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हक़ में सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुराद सईद की दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान का तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये अडयाला जेल में समाअत हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुश्ताक अहमद गनी की ज़मानत मंजूर की है एबटाबाद की अदालत ने। एबटाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा मुश्ताक अहमद गनी की ज़मानत 26 जनवरी तक अबूरी ज़मानत मंजूर की है। मुश्ताक अहमद गनी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश हुए। वो सूबाई हल्का PK 45 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। PTI के रहनुमा मुश्ताक गनी 9 मई के बाद रूपोश थे, वो बरतानिया में थे। पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने पहले मुकदमात की तफसीलात लीं, फिर उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा था, उसकी दरख्वास्त दी। ये साबिक स्पीकर भी हैं, मौजूदा स्पीकर भी हैं, चूँकि स्पीकर कायम रहता है। और फिर उसके बाद उन्होंने अदालत से इजाज़त ली और पेशावर हाई कोर्ट ने उनको 22 जनवरी तक अबूरी ज़मानत दी, हिफाजती ज़मानत दी, और कहा कि उनको फिर पेशावर ही उतरना पड़ेगा, चूँकि हमारा जो फ़ैसला है वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है। और फिर वो पेशावर है, पेशावर से उन्होंने फिर जो अपने ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात दी हुई थी, तो उस पर उन्होंने अदालत में पेश होकर अपनी ज़मानत करवाई। मुश्ताक गनी कहते हैं कि आज सुबह की फ़्लाइट से मैं पहुंचा हूं, मेरे ऊपर गलत मुकदमात कायम किए गए, इन मुकदमात की वजह से मेरे पेपर मुस्तरद हो रहे थे। मुश्ताक गनी का कहना है कि ये फ़ैसला किया था कि जब पाकिस्तान आऊँगा सबसे पहले अदालत में सरेंडर करूँगा। मुझे FIA ने 2 घंटे एयरपोर्ट पर बिठाए रखा, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जो था वो मुझे किसी केस में गिरफ़्तार नहीं किया गया और मुझे रिलीफ़ मिला है और मैं घर आ गया हूँ और मुझे ज़मानत भी मिल गई है। मुतल्लिका अदालत के सामने भी मैंने सरेंडर किया है। इमरान खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 8 फरवरी को जो समा होगा वो मंजर ही कुछ और होगा। नवाज शरीफ का नाम इलेक्शन तक ECL पर डाला जाए, ये हार गया तो दोबारा लंदन भाग जाएगा। इमरान खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुरान पाक में है कि जो मुआशरे अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर नहीं चलते वो तबाह हो जाते हैं। कुरान में ये भी है कि मुनाफिक बदी के साथ खड़े होते हैं और अच्छाई के ख़िलाफ़ जाते हैं। इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा कि लोगों को उठा कर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वीगो डाला उठा कर ले जाता है, उसके बाद पता चलता है कि बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इमरान खान का कहना था कि उन्होंने PTI की तमाम क़यादत को उड़ा दिया, इंतखाबी निशान तक ले गए, PTI के उम्मीदवारों को गंदे गंदे निशानात दिए गए, लोगों को उठा कर 9 मई में डाला जा रहा है। मरीम नवाज़ के फ्लैट्स को क्यों कोई नहीं पूछता? नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और जरदारी ने तोशा खाना से गाड़ियाँ लीं, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को देखना है। हमारे उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए निकलते हैं तो उन पर FIR कट जाती है। उनकी तमाम तर तवज्जो PTI को ख़त्म करने पर लगी हुई है। उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए गए हैं, खारजा पॉलिसी पर किसी की तवज्जो नहीं है, प्लान C नहीं बता सकते वरना फिर वीगो डॉला पहुँच जाएगा। इमरान खान ने कहा कि मुझे व्हील चेयर से बायोमेट्रिक इस्लामाबाद की बायोमेट्रिक ब्रांच से गिरफ़्तार किया गया और नवाज शरीफ जो 4 साल से इश्तिहारी थे, उनकी बायोमेट्रिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के साथ की गई। पाकिस्तान की बेहतरी सियासी इस्तेहकाम में है। इमरान खान ने कहा कि जेल में मोबाइल फ़ोन से आज़ाद हो गया हूँ, रिलैक्स होने का टाइम भी मिल जाता है और वर्जिश भी कर लेता हूँ। कौम को फ़ैसला करना है कि उन्हें ग़ुलाम बनना है या आज़ाद कौम। ये जंग आज़ादी की जंग है। क्या हमने हमेशा ताकतवर की ग़ुलामी करनी है? जब तक ज़िंदा हूँ लड़ता रहूँगा, ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। नवाज शरीफ क्यों खामोश है? क्योंकि उसने ग़ुलामी कबूल कर ली है। इमरान खान ने कहा कि NRO के लिए ये जो PDM है ये इकट्ठे हुए थे। हमारा NRO लेने वालों से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैं पनामा पेपर्स में नहीं पकड़ा गया, मुझ पर तोशा खाना का केस बनाया गया है। जेल में बैठकर भी यही कहता हूँ कि कड़े एहतसाब और कानून की बालादस्ती के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बानी PTI ने कहा कि 8 फरवरी को जो समा होगा वो मंजर ही कुछ और होगा। नवाज शरीफ का नाम तब तक इलेक्शन में ECL में डाला जाए, इलेक्शन तक नवाज शरीफ हार गया तो लंदन भाग जाएगा।
एक सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर वायरल कार्टून से मुतल्लिक इमरान खान से सवाल किया कि सोशल मीडिया पर कार्टून ज़ेर गर्दिश है जिसमें आप बतौर वज़ीर आज़म आप लोगों को जेल भेजने और उन्हें रुला देने का कह रहे हैं, जबकि कार्टून के दूसरे हिस्से में आप बतौर कैदी आयात का तर्जमा पढ़ पढ़ के कह रहे हैं कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। सहाफ़ी ने अपना सवाल जारी रखा और पूछा कि क्या कार्टून आज की सूरत हाल के मुताबिक है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं कोई पनामा में अंदर नहीं आया, मेरे ऊपर कोई चोरी का केस नहीं है, जेल में खड़े होकर कह रहा हूँ कि जब तक कड़ा एहतसाब नहीं होगा मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा, ये जो ताकतवर हैं ये कभी कानून की हुक्मरानी होने नहीं देंगे। ये इमरान खान की जानिब से मीडिया के साथ कई घंटे होते हैं तो मुख्तलिफ़ मीडिया के जो लोग हैं वो जाते हैं और वो जाके इमरान खान से बातचीत करते हैं और उनसे बातचीत पूछते हैं और फिर वो नोट्स लेके आते हैं, फिर वो अपने मीडिया के ऊपर टिकट्स चलते हैं और हमें भी हमारे जो दोस्त हैं वो रिपोर्ट्स देते हैं। आज भी नईम पंजोता और सारे दोस्त गए हुए थे। तो ये इमरान खान की जानिब से जो तफसीलात सामने आ रही हैं और उनके जानिब से जो उनका मौक़िफ़ है वो सामने आ रहा है। इमरान खान और बुशरा बीबी पर आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी जिसको मौखर किया गया है। बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत हुई। बानी PTI को अदालत में पेश किया गया, बुशरा बेगम अदालत में पेश ना हुई। नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज़, इरफान भोला, मुलजमान की जानिब से लतीफ़ खोसा, शुएब शाहीन, शहबाज खोसा और बैरिस्टर गोहर अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील शुएब शाहीन का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुतल्लिक दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। आज दरख्वास्त गलती से सिंगल बेंच के पास मुकर्रर हो गई थी, समाअत ना हो सकी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत करेगा। गुजारिश है कि समाअत 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी की जाए। कल डिवीजन बेंच में 12:30-1 बजे तक समाअत होगी। दूसरी जानिब बुशरा बेगम की अदालत में 1 रोज़ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई जिसे अदालत ने मंजूर किया। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी की। रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है और जो तोशाखाना नैब रेफरेंस है उसमें आज 2 मुलजमान पर इमरान खान के वकील शहबाज खोसा उन्होंने अपनी जिरह मुकम्मल की है। 2 गवाहान पे जिरह भी मुकम्मल हो गई है और बड़ी तेज़ी के साथ ये केस जारी है। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो टेक्निकली रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से और उनके ब्लेंडर की वजह से वो पहले सिंगल बेंच के पास गई, अब आमिर फ़ारूक के पास गई है, वो किसी बेंच में डिवीजन बेंच में मुकर्रर करेंगे और फिर आगे देखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहराम तुर्की और आतिफ खान के कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि मुराद सईद के कागजात पर फैसला महफूज कर लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में आज़म सवाती, मुराद सईद, आतिफ खान और शहराम तुर्की के कागजात मंजूर करने के खिलाफ समाअत हुई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस इजाज़ अनवर और जस्टिस साहबजादा पर मबनी 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इन रहनुमाओं के मुकदमात पर समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने मुराद सईद के वकील से सवाल किया कि क्या मुराद सईद अभी सरेंडर कर चुके हैं। उस पर वकील ने बताया कि मुराद सईद ने अभी तक सरेंडर नहीं किया, उनको जान का ख़तरा है, उन्हें अफ़गानिस्तान से भी धमकियाँ मौसूल हो रही हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क किया कि एक बंदा मफरूर करार दिया जाता है और वो कानून के सामने सरेंडर नहीं करता तो उस पर कानून क्या कहता है। उनका कहना था कि जब बंदा कानून के सामने पेश ही नहीं होता तो उसके कागजात क्यों मंजूर किए जाए, वो कल फिर मुंतखब होकर कानून साजी करेगा। दौरान समाअत जस्टिस इजाज़ अनवर ने दरियाफ्त किया कि क्या मफरूर मुख्तियार नामे के ज़रिए कागजात नामजदगी दाखिल कर सकता है। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क दिया कि रिटर्निंग अफसर ने 2 वजूहात पर मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, एक ये कि वो मफरूर है और दूसरा ये कि उनका नाम 4th शेड्यूल में है। जस्टिस इजाज़ अनवर का कहना था कि अब तो बैलेट पेपर्स की छुपाई का मरला है, इस मरले पर क्या अदालत इसमें मुदाखलत कर सकती है। जस्टिस इजाज़ अनवर ने बताया कि आज़म सवाती केस में मुख्तारनामे पर एतराज़ उठाए गए हैं। बाद आज़म सवाती के वकील एडवोकेट जनरल पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि एडवोकेट जनरल निगरान हुकूमत के नुमाइंदगान हैं, इनका काम साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है, ये कैसे इस केस में पेश हो सकते हैं, ये मामला तो इलेक्शन कमीशन और हमारा है। जस्टिस इजाज़ अनवर ने आज़म सवाती के वकील को कहा कि एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए हमने ही तलब किया है। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि जब बंदा मफरूर होता है तो कुछ बुनियादी हकूक़ खो देता है, उनके नाम शेड्यूल 4 में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इजाज़ अनवर ने रिमार्क्स दिए कि लेकिन ये तो फिर किसी को भी इलेक्शन से रोकने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि 9 मई वाक़यात में नामजद मुलजमान के केसेस मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं।
PTI रहनुमा के वकील ने जवाब दिया कि 9 मई से पहले ही मुराद सईद मंजर आम से गायब है। उन्होंने सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लिए ख़त लिखा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि पंजाब में तो लोगों ने सरेंडर किया है, ख़वातीन भी जेल में है, लेकिन यहाँ पर सरेंडर नहीं किया गया। मुराद सईद के वकील ने दलाल दिए कि मेरे मुवक्किल के ख़िलाफ़ कोई एतराज़ नहीं था, सिर्फ मफरूर होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने दरियाफ्त किया कि ट्राइब्यूनल ने कितने मफरूर उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने उन्हें आगाह किया कि जितना मुझे पता है सिर्फ मुराद सईद के कागजात मुस्तरद किए गए, बाकी सबके मंजूर हुए। इसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आज़म सवाती के कागजात के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। आज़म सवाती के वकील ने बताया कि रिटर्निंग अफसर ने आज़म सवाती के कागजात 2 वजूहात पर मुस्तरद किए। एक, आज़म सवाती मफरूर हैं और दूसरा उनके दस्तखत जाली हैं। उन्होंने कहा कि आज़म सवाती ने टिकट वापस कर दिए, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क किया कि हम फिर क्यों केस सुन रहे हैं, हम ऑर्डर में लिख देंगे कि कागजात नामजदगी वापस लेने की बुनियाद पर आज़म सवाती के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने मज़ीद कहा कि यह ऑर्डर सिर्फ 2024 के आम इंतखाबात के लिए होगा। बाद अज़ां PTI रहनुमा शहराम तरकई और आतिफ खान के कागजात मंजूर कर लिए, जबकि दूसरी जानिब जो कागजात नामजदगी थे वो जो मुराद सईद के उनकी हद तक फ़ैसला महफूज कर लिया, और अब देखते हैं कि उस पर क्या फ़ैसला आता है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कामरान बंगश को अदालत ने नया इंतखाबी निशान जारी करने का हुक्म दिया है, चूँकि उनके और मुखालिफ के जो निशान था वो मिलते जुलते थे और उससे कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाल दिए कि कामरान बंगश को वायलिन का निशान दिया गया, उनके मुकाबले में दूसरे उम्मीदवार को गिटार का निशान दिया गया है, जो बैलेट पेपर पर वायलिन से मिलता जुलता नज़र आता है। दूसरे उम्मीदवार का नाम भी कामरान है। हमने इंतखाबी निशान तब्दील के लिए रिटर्निंग अफसर को बरवक्त दरख्वास्त दी, जो मुस्तरद कर दी गई। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दोनों निशान मुख्तलिफ हैं जिनमें फ़र्क किया जा सकता है। जस्टिस एजाज अनवर ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा, आप लोगों ने दानिस्ता तौर पर ऐसा काम किया। एक तो उनसे निशान वापस लिया और अब जो निशानात अलाट किए गए हैं वो ऐसे हैं कि फ़र्क करना मुश्किल है। वकील इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की, अब तो बैलेट पेपर्स छुपाई के लिए भेज दिया है, मज़ीद ताख़ीर से मुश्किल होगी। अदालत ने उस पर जो फ़ैसला है वो सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 214 में लिखा है कि निशान वाज़े हो और इसमें फ़र्क होना चाहिए। ये एक नाखानदा वोटर किस तरह वायलिन और गिटार में फ़र्क करेगा। अदालत ने कामरान बंगश की दरख्वास्त मंजूर करके उन्हें मुखालिफ उम्मीदवार से मुख्तलिफ निशान अलाट करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।